जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे। और आप सभी के सामने एक बार फिर नई क्लास, नई वीडियो के साथ हम हाजिर हुए हैं। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे और मुझे भी लग रहा था कि स्टूडेंट्स को हमने केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी लगभग सभी के सिलेबस प्रोवाइड करवा दिए और उनके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो प्रोवाइड करवा दिए, लेकिन हमने इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं बताया। तो इंग्लिश का पेपर कई स्टूडेंट्स का तो कल है और कई स्टूडेंट्स का 2 दिन बाद में है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो पास कोर्स है, सेमेस्टर सिस्टम है, उसमें BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ साइंस, ये जितने भी स्टूडेंट हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर में जो जनरल इंग्लिश है, सामान्य इंग्लिश है, उससे संबंधित क्या कुछ होने वाला है। समय बहुत कम है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा आपके नंबर लाने में, ठीक है। कई स्टूडेंट्स को अभी सिलेबस के बारे में पता नहीं, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, सर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कई मानसिक व्यवधान उनके उत्पन्न हो रहे मन में। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। तो एक एक पॉइंट्स हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बात, कई स्टूडेंट्स को तो ये नहीं पता है कि सर कितने नंबर का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी पैटर्न यूनिवर्सिटी ने डाला है। जनरल इंग्लिश है, इसका मतलब जनरल इंग्लिश ही है, सामान्य इंग्लिश, ये सामान्य अंग्रेजी है। वो आपने 9th 10th 11th 12th में पढ़ी है, उन्हीं से यूनिवर्सिटी ने कुछ टॉपिक उठाकर आपको दिए हैं। बहुत ही ईजी पेपर है और उम्मीद करता हूं कि बहुत शानदार पेपर होगा आपका, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। तो आ जाइए, एक बार बिना समय व्यतीत किए हुए एक बार और बता देता हूं मैं, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखना, आराम से समझना एक एक पॉइंट को। सबसे पहले तो हम बात करें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट सेमेस्टर 2025-26 के लिए जो सिलेबस प्रोवाइड करवाया है, उस सिलेबस को राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 40+10 मतलब 50, ओके, 50 नंबर का राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पेपर दिए। अब 50 नंबर, सर हमें क्या 50 नंबर लाने हैं कि नहीं, आपका जो पेपर होगा वो ओनली ऑन रिटर्न एग्जाम होगा, वो 40 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। 10 नंबर इंटरनल मतलब कॉलेज की तरफ से भेजे जाएंगे, ठीक है ना। ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको पूरे के पूरे मार्क्स खुद को लाने हैं, ठीक है। तो 50 नंबर का पेपर होगा, अर्थात केवल और केवल कितने क्रेडिट का बेटा? 2 क्रेडिट का। आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं, पहले भी मैंने बता दिया है कि 25 नंबर का कितना क्रेडिट? 1 क्रेडिट। तो ओनली ऑन कितने क्रेडिट? 2 क्रेडिट, ओके। 50 नंबर का पेपर है जिसमें 40 नंबर आपको रिटर्न एग्जाम से लाने हैं, 10 नंबर इंटरनल जो आपके मिड टर्म के जो एग्जाम थे उनके द्वारा आपको 10 नंबर वहां से प्रोवाइड हो चुके। 40 नंबर का पेपर है। अब 40 नंबर में यूनिवर्सिटी ने क्या सेक्शन बनाए हैं, कितने क्वेश्चन दिए हैं, कैसे उनको सोल्व करना है। अब देखो, 40 नंबर का जो मैटर है बहुत ही इजी मैटर है, बहुत ही इजी टॉपिक दिए हैं यूनिवर्सिटी ने। इस 40 नंबर के मैटर को 3 भागों में यूनिवर्सिटी ने डिवाइड कर दिया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है ना। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। इन पार्ट ए और बी और सी को यूनिवर्सिटी ने इनमें क्या क्या सिलेबस में रखा है वो हम एक एक की बात कर लेते हैं। और 3 यूनिट बना दी यूनिवर्सिटी ने, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। अब इन 3 यूनिट में यूनिट्स में क्या क्या कुछ दिया है वो हम एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें हम फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में वोकेबलरी एंड ट्रांसलेशन। यूनिट फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट यूनिट में वोकेबलरी एंड ट्रांसलेशन। सर वोकेबलरी और ट्रांसलेशन में क्या है? वोकेबलरी में बहुत ही आसान टॉपिक दिए हैं। वोकेबलरी में
यूनिवर्सिटी ने जो टॉपिक रखे हैं, 2 ही टॉपिक रखे हैं, होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। होमोफोन्स एंड होमोनिम्स मतलब स्वध्वनिक स्वध्वनिक के जो शब्द हैं उनसे संबंधित आपको 2 सवाल देखने को मिलेंगे। मतलब वोकेबलरी से कितने सवाल देखने को मिलेंगे बेटा? 2 सवाल, और दोनों सवाल बेटा 2 नंबर के, 1-1 नंबर का, मतलब एक सवाल 1 नंबर का, एक सवाल 1 नंबर का, कुल मिला के वोकेबलरी से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 2 नंबर। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी मैं लिख रहा हूं यहां पर 2, मैं यहां पर लिख रहा हूं 2, और मैं यहां पर लिख रहा हूं 2। इसको भी 2 कह रहे हो आप, इसको भी 2 कह रहे हो, और इसको भी 2 कह रहे हो। या इसी प्रकार आप देखो इधर C और SCC, ये भी C है और ये भी C है। मतलब ऐसे शब्द जिनकी समध्वनिक मतलब उच्चारण एक समान हो, लेकिन उनके अर्थ मीनिंग जो हैं वो क्या हो बेटा? अलग अलग। ऐसे शब्दों को बेटा क्या क्या कहते हैं? होनोम्स कहते हैं, समध्वनिक शब्द कहते हैं। तो इनसे संबंधित एक सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मतलब दो प्रकार के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2 नंबर के। सर एक बार एक एग्जांपल देके बताओ। देखिए एग्जांपल जैसे नबडी कैन, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे एग्जांपल देते हैं। Nobody can what I tell ... what I tell ... ऐसा सवाल आ गया एक, ठीक है। अब यहां पर आगे लिखा हुआ आ गया ब्रैकेट में HEIR और HEAR। आप देखो इसको भी हेयर बोलते हैं, इसको भी हेयर बोलते हैं, इसको भी हेयर बोलते हैं। तीनों जो शब्द हैं, वर्ड हैं, उनकी जो ध्वनि है वो एक समान है, लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो अलग अलग है। तो यहां पर जो खाली स्थान दिया गया है उसमें कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ऐसे 2 सवाल देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। ऐसे 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे 2 नंबर के। ओके, वो आएगा बेटा इस टॉपिक में से जो हमने बात करी वोकैबुलरी में से। वोकैबुलरी में से 2 टॉपिक आएंगे, समध्वनिक शब्द आएंगे। टू भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, बैट भी आ सकता है। एक तो BAT, एक BAT। बैट यानी बल्ला और बैट यानी चमगादड़। ओके, दोनों के मतलब दोनों के जो ध्वनि है वो एक होंगी, लेकिन दोनों के अर्थ हैं अलग अलग होंगे। इससे संबंधित आपको 2 सवाल देखने को मिलेंगे और एक सवाल 1 नंबर का। कुल मिला के कितने नंबर बेटा? 2 नंबर। ओके, अब बात आती है सर ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन क्या है? अनुवाद करना। बहुत इजी है, जो हम 9, 10 अरे 6, 7 में पढ़ते थे ना, वे अनुवाद कैसे। अब यहीं हम बात कर लेते हैं इसकी। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ओके, यही बात कर लेते हैं सर अनुवाद। एक तो अनुवाद आएगा हिंदी टू इंग्लिश, एक अनुवाद आएगा इंग्लिश टू हिंदी। समझ में आ रही है बात? हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश। सर ऐसे कितने सवाल आएंगे? 3 वाक्य आएंगे किसके? हिंदी टू इंग्लिश। और 3 वाक्य आएंगे सर किसके? इंग्लिश टू हिंदी। सर इसमें क्या करना है? ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत ही नहीं है। सामान्य से सेंटेंस आएंगे जिनको वो हिंदी में होंगे और इंग्लिश में आपको करना है, और आधे आधे नंबर के होंगे। तो 3 इंटू हाफ बराबर कितना हो गया बेटा? 1 सही 1/2। और 3 इंटू हाफ बराबर 1 सही 1/2। मतलब 3 नंबर, 2 नंबर का तो यह मैटर और 3 नंबर का यह मैटर। बहुत ही आसान है। सवाल आएंगे जैसे हम पहले पढ़ते थे ना छोटी क्लासों में, राम खाना खाता है,
राम ईट फूड, लेकिन अब यहाँ राम तो खाना खा चुका है, लेकिन थोड़े से जो वाक्यों का जो प्रकार है वो थोड़ा सा आपकी जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंग होगा। जैसे सुबह तक तेज बारिश हो रही है, या सुबह से तेज बारिश हो रही है। मोहन देर रात तक पढ़ता है। समझ में आ रही है बात? मतलब हिंदी के सेंटेंस होंगे 3, उनका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, इसी प्रकार मैं अपने जीवन में कभी निराश नहीं हुआ, या तुम्हें अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने कहा है कि सदा सत्य बोलिए। ऐसे 3 सेंटेंस आएंगे, और उन 3 सेंटेंस का अगर आपको नॉर्मल टेंस भी आते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नॉर्मल टेंस भी आते हैं, उनकी थोड़ी सी ग्रामर भी अगर आपको आती है, तो आप आसानी से इन हिंदी के जो सेंटेंस हैं उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आधे आधे नंबर के 3 सेंटेंस आएंगे बेटे राजा, और आपको आसानी से 1.5 नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार विपरीत, इसका ये फर्स्ट हो गया, इसका ये सेकंड। इंग्लिश टू हिंदी, कुछ सेंटेंस 3 सेंटेंस ऐसे होंगे जो इंग्लिश में होंगे, और आपको उनकी हिंदी में अनुवाद करना, लिखाना मैंने ट्रांसलेशन करना, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। देखो जैसे आई डिड नॉट लाइक फॉर न्यू प्रॉब्लम एनालिसिस, ठीक है ना। आई डिड नॉट लाइक टू ईट अदर फूड, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के सेंटेंस। डू नॉट ड्रिंक ड्राइव, कभी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ठीक है ना। वाहन मतलब अपने को ड्राइवरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार के सेंटेंस आ सकते हैं, 3 सेंटेंस आएंगे, उनका आपको हिंदी में सरलीकरण करना है। समझ में? यह भी बहुत इजी था। फर्स्ट क्वेश्चन भी, जिनको हम समध्वनिक शब्द बोल रहे थे, ये भी बहुत इजी है। 2 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे, एक मैंने एग्जांपल दे दिया, ऐसा ही सेम एग्जांपल दूसरा होगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा जो क्वेश्चन है जो ट्रांसलेशन से आएगा, उसमें भी आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने हैं। 3 शब्द ऐसे हैं जिनको आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने हैं, और 3 शब्द ऐसे हैं जिनको आपको इंग्लिश से हिंदी बनाना है। आ गई कि बेटा बात समझ? ठीक है, समझ में आए तो हम आगे की ओर चलें। ये जो मैटर था, ये मैटर था यूनिट फर्स्ट का, ठीक है। ये मैटर था यूनिट फर्स्ट का, हमने बात करी यूनिट फर्स्ट में। तो यूनिट फर्स्ट में 2 सवाल देखने को मिलेंगे। कुल मिला के यूनिट फर्स्ट कितने नंबर की हो गई बेटा? 3 और 2 5 नंबर की। ओके, 5 नंबर की यूनिट फर्स्ट हो गई। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में क्या क्या है? यूनिट सेकंड जो है वो पहला है टेंस। यूनिट सेकंड में एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, टेंस, मतलब यूनिट सेकंड टेंस से संबंधित है। सर क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको एक वाक्य का प्रकार दे दिया जाएगा, सेंटेंस दे दिया जाएगा, मतलब वो किस, जैसे मतलब उसकी मतलब आपको वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब सब कुछ लिखा हुआ दे दिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है बेटा? उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना। जैसे पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया, मेक ए सेंटेंस ऑन द फॉलोइंग पैटर्न। मतलब पहला क्वेश्चन, मेक ए सेंटेंस ऑन फॉलोइंग पैटर्न, मतलब दिए गए पैटर्न के आधार पर आपको सेंटेंस बनाने हैं। अब सर पैटर्न क्या? पैटर्न दिया है अगले ने, पैटर्न ऐसे दिया है, क्या लिख रहा है कि सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। अब ये किस टेंस में आता है? सब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
इस पैटर्न के आधार पर आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद में ऐसे 2-3 सेंटेंस और देंगे, उनके आधार पर आपको लिखना है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है, पहले वर्ब है कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से ये जो यूनिट है इसमें आपको 3 क्वेश्चन तो इस टाइप के मिलेंगे, एक एक नंबर के, एक एक नंबर के मिलेंगे, तो 3 नंबर का मैटर तो ये होगा। ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया, मेक ए सेंटेंस ऑन फॉलोइंग पैटर्न, मतलब पैटर्न दे देगा आपको, सेंटेंस पूछेगा, सेंटेंस दे देगा, पैटर्न पूछेगा, ओके। इसके बाद की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है, मेक ए पार्चुरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब आपको कुछ पॉइंट्स दे देंगे सेंटेंस के लिए और आपको उसका पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। वो 2 नंबर का मैटर होगा, वो 2 नंबर का मैटर होगा। तो ये यूनिट भी कितने नंबर की हो जाएगी बेटा? 5 नंबर की। दोनों यूनिट 5 और 5 कितने नंबर का मैटर हो गया बेटा? 10 नंबर का, ओके। उसके बाद में पार्ट बी, यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यूनिट थर्ड पार्ट बी, यूनिट थर्ड। सर यूनिट थर्ड क्या कह रही है? यूनिट थर्ड ऐसे कह रही है, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। जो आपकी बुक्स थी उसमें से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 में से ओनली जो 5 क्वेश्चंस हैं, उन 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, तो कुल मिला के बेटा कितना? 10 नंबर का। 10 नंबर का मैटर आपको यहां से देखने को मिलेगा। मतलब यूनिट थर्ड जो पार्ट बी की है, यूनिट थर्ड जो पार्ट बी की है, उसमें आपको 10 इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। उनमें से केवल और केवल आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। उसकी बात करें तो पार्ट सी में, पार्ट सी बहुत ही ईजी है, जो आपने 9th 10th 11th 12th में पढ़ते आए। सबसे आसान नंबर पार्ट सी में आएंगे। मजे की बात क्यों? यहां से क्या देखने को मिला? राइट ए लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर फ्यूचर प्लान। मतलब पहला लेटर राइटिंग, पत्र लेखन, जो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे, अपने पिताजी को टेलीग्राम सॉरी पत्र लिखिए, जिसमें आपको अभी बुक्स खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता है, ठीक है। या अभी आप बीमार हो गए, अपने पिताजी को पत्र लिखिए कि वो जल्दी से जल्दी आपको मिलने के लिए आए। यहां पर किसी भी प्रकार से पैटर्न कुछ भी हो सकता है। एग्जामिनर आपसे अपने बड़े भाई को, अपने छोटे भाई को क्वेश्चन सेम पूछने के लिए, या अपने घर वालों को पैसे मंगवाने के लिए, किसी भी प्रकार से आपको एक पत्र लिखवा सकता है, एक लेटर लिखवाएगा। और वो लेटर जो बेटा है वो 10 नंबर का होगा। लेटर कितने नंबर का? 10 नंबर का। लेटर की मैं आपको बात बताऊं, सारा का सारा जो उसका स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, बस उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। कई बार लेटर आपको ऑफिशियल लेटर लिखवा लेते हैं। आप अपने नगर पालिका जो अध्यक्ष है उनको लेटर लिखिए कि आपके शहर में सफाई नहीं हो रही, या कई बार पानी की पूर्ति नहीं हो रही, उसके लिए तो ऑफिशियल लेटर भी हो सकते हैं और सामान्य लेटर भी हो सकते हैं। तो आपको उस लेटर का पैटर्न बदला सकता है, बाकी उसकी लैंग्वेज वो की वही रहती है, ठीक है। तो 10 नंबर का मैटर आएगा, ये 10 नंबर का आपसे लेटर लिखवा सकता है, ओके। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन। ये भी बहुत इजी है, हमने 12th में अभी अभी तो हमने पैराग्राफ लिखा। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ गिवन ऑन पॉइंट्स, ठीक है ना। अब सर पैराग्राफ किस टाइप के, जो निबंध लिखते हैं ना, वैसे यहां पर पैराग्राफ है वही निबंध की टाइप का, वैसे के वैसे लिखना है। ये भी 10 नंबर का लिखवाएंगे आपसे। एक यूनिट 5 नंबर की, एक यूनिट 5 नंबर की 10। दूसरी यूनिट, यूनिट थर्ड
10 नंबर की, अभी हम सारा कैलकुलेशन कर लेंगे। 10 नंबर का ये और 10 नंबर का ये। सर किस टाइप के पैराग्राफ पूछता है एग्जामिनर? पिछली साल जो पूछा है उन्होंने तो हार्मफुल इंपैक्ट ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के नकारात्मक प्रभाव क्या है, दुष्परिणाम क्या है। इंटरनेट जो दुनिया में इतना फैल रहा है, नेट इतना फैल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंटरनेट की सहायता से, आप मुझे पढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा इसके नकारात्मक पहलू क्या है उनके बारे में आपको पॉइंट्स बनाकर कम से कम 1 या 1.5 पेज का आपको इसके बारे में पैराग्राफ रिटर्न करना है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है बेनिफिट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब अभी जो ये चल रहा है ना एआई के क्या उपयोग है, क्या दुष्प्रभाव है, उसके बारे में बताना है। इंटरनेट के बारे में पूछ सकता है। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक उष्णता जो बढ़ रही है, मतलब पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, शहरों की स्थितियां गंभीर होती जा रही है, उनके बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछ सकता है। और इसके अलावा जो फोमिंग, कोहरा, जो धुआं दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ये काफी समस्याएं आ रही है, उनसे संबंधित आपसे पैराग्राफ लिखवा सकता है 10 नंबर का। तो कुल मिला के फर्स्ट यूनिट अपनी 5 नंबर की, और उसके बाद में दूसरी यूनिट 5 नंबर की, उसके बाद में तीसरी यूनिट 10 नंबर की, उसके बाद में चौथी जो यूनिट है वो 10 नंबर की, और सी में 10 नंबर का। 10 नंबर का ये हो गया, 10 नंबर का ये हो गया, 10 का ये हो गया, तो कुल मिला के कितने नंबर? 40 नंबर। अब बच्चों का कमेंट आएगा कि सर पास होंगे कि नहीं, ये कमेंट जरूर आएगा, सर पास कैसे होंगे। अरे एक बात बताओ, हिंदी इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं जो आप ट्रांसलेट कर रहे हो, उनमें भी आपको अगर 3 नंबर का वो कर दोगे, सुनना मेरी बात, इसके अलावा सेंटेंस बना दोगे, 5-6 नंबर का जुगाड़ उधर से हो जाएगा। इसके अलावा 10 नंबर के लेटर राइटिंग है, आराम से 7-8 नंबर यहां मिलेंगे आपको। इसके अलावा 10 नंबर का आपके पास पैराग्राफ राइटिंग है, 8 नंबर इधर से मिलेंगे, 8, 16 और 24 नंबर, 24 और 40 में से पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 15-45, 14 नंबर चाहिए। 24 नंबर आ रहे हैं, 24 नंबर आपके वहां आ रहे हैं, और 10 नंबर सर ने भेज दिए। कितने नंबर हो गए बेटा? 34 नंबर हो गए ना 50 में से, और क्या बच्चे की जान लेओगे। तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, आराम से अपनी जो ग्रामर है, जो टेंस है, उनको आप देख लो, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए। जो हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, वो जो सेंटेंस है वो आप आराम से बना दो। इसके अलावा जो आपको डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको वाक्य का प्रकार बताना है, या वाक्य दिया गया है तो किस टाइप के वो सेंटेंस है वो बताने हैं। अरे आप तो सीधी सीधी बात है कि ये जो लेटर राइटिंग है ना, कुछ भी मत पढ़ो आप तो, 2-3 तो बढ़िया से लेटर याद कर जाओ, 2 लेटर याद करो, उसका पैटर्न देख जाओ, वहां एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 तो लेटर याद कर जाओ और 2 पैराग्राफ याद कर जाओ, 2 लेटर और 2 पैराग्राफ। अभी मैंने बता दिया कि इंटरनेट अभी चल रहा है, शायद ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट है, या इसके अलावा हमने बात करी एआई, या हमने बात करी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हाल ही में अभी टेररिज्म, आतंकवाद, ठीक है ना, इस पर भी आपसे पैराग्राफ लिखवा सकता है। आतंकवाद भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनसे सेंटेंस को टेंस आता है ना, वो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल अभी डिलीट कर दे, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस में पैराग्राफ लिखे जाते हैं, तो जिसको जो टेंस आ रहा है वो तो आराम से पैराग्राफ वाली चीज को तो दिमाग से निकाल देगा। टेंस ही आ रहा है तो वो लेटर भी लिखेगा, ठीक है। तो लेटर राइटिंग और पैराग्राफ से ही आप आराम से 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पास होने के लिए तो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये भी आपके पास मैटर है, और इसके अलावा आपके पास ग्रामर की वोकेबलरी है। तो कुल मिला के पास तो आराम से हो जाओगे। अब बिल्कुल कोई मेरे जैसा ही, अभी मैं क्या बोलूं, जो मैं बोलता हूं आप सभी को मालूम है वैसा ही होगा ना, तो वो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बाकी
तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। एक बार वीडियो को देखने के बाद में भी आपको आधा जोश तो आ जाएगा। जो लेटर पढ़ेगा, जो पैराग्राफ पढ़ेगा और जो वोकेबलरी देके जाएगा, वो पास इन्हीं बढ़िया नंबर लेकर आएगा, ये मैं कह रहा हूं। और मैंने जो एक बार कमेंट कर दिया, उसके बाद में सुनता हूं, बच्चों की सुनता हूं, अपने आप की तो क्या सुनूंगा, जो बच्चे कमेंट करेंगे उनकी सुन। ठीक है, तो आसानी से पढ़ जाइए। हिंदी में क्या कुछ रहने वाला है, नेक्स्ट वीडियो आपको हिंदी का मिल जाएगा। कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन कैसे आएंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चनों का भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, इतनी जानकारी आपने देखी, इससे आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा, देखने के बाद में आपको याद करने का मन भी रहेगा, और आप बिल्कुल बेफिक्र होकर नंबर्स की एक बात और ध्यान लगा लेना, आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि सर पास होने के लिए वो मतलब पास होना कोई जरूरी नहीं है, ये इनके क्रेडिट नंबर जुड़ते हैं। आपको यूनिवर्सिटी ने 2 क्रेडिट दिया है इंग्लिश के लिए, समझ में, 50 नंबर यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है, तो 50 नंबर आपके वो चाहती है, अर्थात आपको पास ही नहीं, ये नंबर ऐड होंगे। ठीक है, तो आसानी से आप जाइए, आराम से आप जाइए, बेफिक्र होकर अपने एग्जाम सेंटर पर, और इन 3-4 चीजों को देख जाइए, बेस्ट से बेस्ट आपका पेपर होगा। मैं बाबा श्याम से यही प्रार्थना करता हूं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट क्लास अपनी हिंदी से संबंधित आपको कल तक मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।